कवाल गांव की घटना के बाद माहौल लगातार बिगड़ रहा था। पुलिस को ये आदेश दिए गए कि भैया अभी सख्ती नहीं दिखानी है, पंचायतें होती रही, भाषण होता रहा, और उसके बाद जब मामला इतना हाथ से बेकाबू हो गया तब जाकर पुलिस को कार्रवाई करने के लिए बोला गया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना? कौन पकड़े गए? ये ऑन रिकॉर्ड है। जनता पार्टी का एमएलए पकड़ा गया मुजफ्फरनगर कांड में, सदस्यता चली गई, देश ने देखा। अच्छा, आप इसका जवाब नहीं दोगे जो मैंने कहा? एसएन सिंह जी बोलिए भाई। पत्नी की सदस्यता चली गई। ठीक है, ठीक है। एसएन सिंह, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि जो दंगा में आरोपी सिद्ध होता है उसी को दंगा वाली पार्टी कहते हैं। तो मुख्तार अंसारी इनके खास राजदार, जिनके लिए तालाब खुनवाते थे ना मछली खाने के लिए, वो दंगे में दोषी पाए गए थे। मऊ के दंगे में वो राजदार खासदार, इसलिए समाजवादी पार्टी को आपराधिक पार्टी कही जाती है। एक और राजदार खासदार अतीक अहमद थे, वो भी दोषी पाए थे, जिनके लिए वकील जज सब मुकर जाते थे, वो भी। और तीसरा इनके सबसे खास मतलब चतुर्थ जो मुख्यमंत्री आजम खान साहब, वो दोषी हैं साहब। क्यों दोषी पाए गए आप कह रहे हैं? और चौथा आपने मुजफ्फरनगर का कहा, तो हमारे जाट भाई सुन रहे होंगे, आज ये डिबेट देख रहे होंगे कि सचिन वो जाट समाज से आता था, सचिन और गौरव, उसकी बहन के साथ जो दुराचार हो रहा था बार बार, वो कौन कर रहा था? उसको बचाने का कार्य कौन कर रहा था? और जब दंगा हुआ तो दंगाई को जहाज में बैठाकर और अखिलेश यादव से चाय पिलाने का कार्य कौन किया? एक चीज भूल रहे हैं एसएन सिंह जी, एक चीज भूल रहे हैं आप ही। मैं तो इधर उधर की बात ही नहीं कर रही। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, सुनिए ना। अरे सर रुकिए, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रही। भुवन जी सुनिए ना, एक मिनट, एक एक करके बोलिए प्लीज। भुवन जी, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो एक लाइन बता रही हूँ। इसको आप एजेंडा, अरे भाई एजेंडा मत बोलना। सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन बता रही हूं कि कोई भी राहत जो है वो धर्म के आधार पर नहीं हो सकती, कोट अनकोट। राहत धर्म के आधार पर नहीं हो सकती। क्योंकि ये इसलिए कहना पड़ा क्योंकि दंगों के बाद अखिलेश यादव ने जो राहत पैकेज दिया वो मुस्लिम परिवारों को दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर ये लाइन बोलनी पड़ी कि भाई राहत भी धर्म के आधार पर नहीं हो सकती। अब ये ना बीजेपी का तर्क है, ना ही एडवोकेट शेराज जी का तर्क है, ये है सुप्रीम कोर्ट की लाइन जो उन्होंने बोला था।